हम सप्लीमेंट को डिनाई करते हैं। हम सिंपल घर का खाना खिलाते हुए वेट कम करते हैं। वेट का कम हो जाना या वेट का बढ़ जाना एक मेडिकल प्रॉब्लम है। हम दोनों चीज़ों का सोल्यूशन कर रहे हैं, आपकी मेडिकल प्रॉब्लम को भी ठीक कर रहे हैं और आपका वेट भी कम कर रहे हैं। कि वेट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। आप उसको किसी भी ढंग से ठीक करो, वेट को जरूर कम करो अगर आप एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करना चाहते हो। तो इस टेक्नोलॉजी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैं 2003 से वेट कम कर रही हूँ और मैंने आपको पहले बताया मैं 90,000 लोगों का वेट कम कर चुकी हूँ। इतनी बिजी लाइफ में किसी के पास टाइम ही नहीं है और आपने मेरे को सिर्फ 2 आवर्स 1 मंथ में देने हैं और आपका 5 से 12 किलो वेट कम हो जाना है। ये बंदा बहुत पतला है, वो जितना मर्जी खा ले उसको नहीं लगता। इसके पीछे रीजन है, जैसे मान लो शुगर पेशेंट है, वो थोड़ा सा भी मीठा खाता है, जब बिल्कुल नहीं खा रहा तो भी उसकी शुगर बढ़ जाती है। और नॉर्मल पर्सन चाहे 1 kg मिठाई खा ले तो भी उसकी शुगर नहीं बढ़ती है। बहुत से लोगों को लगता है जैसे हमने टेक्नोलॉजी की सिटिंग ली हुई है पर हमारा वेट कम नहीं हुआ। अगर आपके ऑर्गन प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं तो वेट कम करने में बहुत मुश्किल आती है। जब भी बात आती है वेट लॉस या फैट लॉस की, तब 2 ही चीज़ें सामने आती हैं, या तो जिम ज्वाइन कर लो या फिर सप्लीमेंट्स ले लो। अगर सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ऐसी कोई टेक्निक है जिससे ना हमें जिम जाना पड़े और ना ही हमें कोई ऐसे सप्लीमेंट लेने पड़े जिससे हमारा वेट लॉस की जो जर्नी है वो बहुत ईजी हो जाए। तो आज इसी सारी टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि हैं डॉक्टर अंजू सिंगला जी। सो वेलकम मैम, पॉडकास्ट फॉर यू बाय फिल्मी केव के स्पेशल एपिसोड में। सो कैसे हैं मैम? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। ओके, बहुत बढ़िया मैम। सबसे पहले ये बताइए कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने कैसे इस करियर को चूज़ किया एंड कितने लोगों की लाइफ को आप चेंज कर चुके हो। माई सेल्फ डॉक्टर अंजू सिंगला और मैंने 2003 से सिंगला स्लिमिंग क्लिनिक की शुरुआत की थी फिरोजपुर सिटी से। तो पहले मैं गायनी का काम करती थी। तो जब बच्चे हुए तो मेरे को लगा टाइम थोड़ा सा शेड्यूल बिजी रहता था बच्चों के साथ, तो मेरे को मुश्किल आ रही थी। तो फिर मैंने जो वेट लॉस का मेरे को किसी ने आइडिया दे भी ऐसे आप काम कर सकते हो, तो मैंने इसको शुरू किया फिरोजपुर सिटी से 2003 में। और तब मुझे वेट लॉस की या स्लिमिंग की या जिम की कोई नॉलेज ही नहीं थी भी ऐसे कुछ होता है। पर मैंने दिल से काम किया। तो मैंने जब दिल से काम किया तो आज मैं फिर इतने अच्छे लोगों को रिजल्ट दे रही हूँ। ओके, सो होता क्या है कि जब भी वेट लॉस की बात आती है तो बोला जाता है जिम ज्वाइन कर लो। तो जिम जाने का आज किसी के पास टाइम नहीं है। लाइफस्टाइल इतना चेंज हो चुका है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्क्रीन पे रहता है। आईटी इंडस्ट्री से है तो सारा दिन सिस्टम्स पे बैठना पड़ता है और लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो जिम जाएं, या वो शॉर्टकट यूज़ करते हैं कि हम कोई सप्लीमेंट्स ले लें, फैट बर्नर्स ले लें जिससे वो जल्दी उनकी बर्न हो जाए। अब आप दोनों ही चीज़ों को यूज़ नहीं करते। तो आपकी ऐसी क्या टेक्निक्स हैं कि जिससे लोगों ने इतना जल्दी उनको रिजल्ट मिले और इतनी जल्दी उन्होंने अपना वेट लॉस किया है? बेसिकली हम ना वेट लॉस में 3 चीज़ों को लेकर चलते हैं। एक तो हम विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी, विदाउट साइड इफेक्ट वेट कम करते हैं। Okay. इसमें आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई मेडिसिन नहीं खानी और हम कोई सर्जरी भी नहीं करते। और इसका सबसे बड़ी बात क्या है, इसके कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। और हम 1 मंथ में 5 to 12 kg वेट कम करते हैं। सेकंड है हम पेशेंट के मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। जब किसी पर्सन का वेट बढ़ता है तो उसके पीछे ना कोई मेडिकल रीज़न रहता है। तो हम उसको रूट कॉज से उसको ढूंढते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं ताकि पेशेंट जैसे वेट कम करते हैं, जैसे कम कर लिया बढ़ा लिया इसी में लगे रहते हैं। तो हम इस चीज वेट कम करने के साथ साथ इस चीज़ पे काम करते हैं कि आपका वेट कम होने के बाद बढ़े ना। और तीसरा रहता है डाइट। जैसे आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हो, कुछ भी करते हो, जब आप कोई सप्लीमेंट लेते हो वो कहते हैं भी आपने खाना नहीं खाना, चपाती नहीं खानी, दूध नहीं पीना, इन चीज़ों को मना करते हैं। बेसिकली आप अपने पूर्वजों को भी लेके चले तो वो भी चपाती, दूध, फ्रूट ही खाते थे। तो हम लोग अपने इंडियन फूड को भूल के और चीज़ें खानी स्टार्ट कर दी। तो हम क्या करते हैं, हम उसी बेसिक फूड को लेके चलते हैं जिससे आपका वेट कम भी हो और आपको कोई साइड इफेक्ट भी ना आए। और अगर हम अपना रूटीन में घर का खाना खा के वेट कम करते हैं तो उससे क्या रहता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आजकल क्या है, एक तो लाइफ बहुत बिजी है और लोगों को जंक फूड, फास्ट फूड की ज़्यादा आदत पड़ती जा रही है जिससे लोगों के वेट बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं। तो ये नहीं मैं कहती फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, कभी कभार खाओ, रूटीन में घर का खाना खाना चाहिए। तो हम उसी घर के खाने को रिकमेंड करते हुए वेट कम करते हैं लोगों के। तो उसमें टेक्निक्स क्या यूज़ होती है, मतलब मशीन्स कैसे वर्क करती हैं उसमें? उसमें क्या रहता है, हम जर्मन इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है, फैट को टारगेट करके उसको कमज़ोर करती है और फैट की डाइट हम उनको नहीं देते हैं। ठीक है।
तो वेट ऑटोमेटिकली कम होता जाता है। तो हमारे पास एक ऐसी जर्मन इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है जिसे हम मैजिक टेक कहते हैं। वो मैजिक की तरह ही वेट कम करती है, मैजिक की तरह ही इंच लॉस करती है। उसमें 1 सिटिंग में 1 to 3 इंच वेट रिड्यूस होता है और 1 to 3 kg वेट रिड्यूस होता है। अगर पेशेंट हमको 1 मंथ में 2 आवर्स भी दे तो हम उसका 5 to 12 kg वेट कम कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कितनी सिटिंग उसको देनी पड़ेगी? 4 सेशन, 4 सेशंस में 10 5 to 12 kg 5 to 12 kg आराम से इजीली हो जाएगा। बहुत इजीली हम करते हैं। ओके, ग्रेट। तो अभी तक कितने लोगों का आपने जो उनकी लाइफ है वो चेंज कर दिया? मगर मैंने लगभग 90,000 लोगों के आसपास लोगों का वेट कम किया है। ग्रेट, इट्स मैंने उन लोगों का वेट ही कम नहीं किया, वेट कम करने के साथ साथ उन्हें मेडिकली भी फिट किया है। क्योंकि जब कोई, मैंने आपको पहले बताया, जब किसी का वेट बढ़ता है उनको कोई ना कोई मेडिकल इशू रहता है। मेरे पास बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं, कोई कहता है मेरे को 8 साल हो गए मेडिसिन खाते हुए, 10 साल में हो गए मेडिसिन खाते हुए, तो हम लोगों ने उनकी वो मेडिसिन ही छिड़वा दी है। ओके, तो जैसे मान लो आपको कोई प्रॉब्लम हुई, मान लो आपको हार्ट प्रॉब्लम ही है, जब कोई नी प्रॉब्लम है, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दे के ठीक कर भी दिया, तो एंड भी डॉक्टर क्या कहते हैं, वेट कम करो। यही तो हम दोनों चीज़ों का सोल्यूशन कर रहे हैं, आपकी मेडिकल प्रॉब्लम को भी ठीक कर रहे हैं और आपका वेट भी कम कर रहे हैं। ग्रेट। तो ऐसा होता है कि जब मैं लेट्स से अगर मैं जिम में जा रहा हूँ, मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की, तो 2 चीज़ें आती हैं, या तो आपका वेट लॉस होगा या आपका मसल लॉस होगा। तो अगर मसल लॉस हो रहा है दैट मीन्स अंदर आपकी वीकनेस आ रही है। और कई बार क्या होता है कि हम वेट तो लॉस कर रहे हैं लेकिन आपका मसल लॉस साथ में हो रहा है। तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि आप जो वेट लॉस टेक्निक यूज़ कर रहे हो उसमें हमारा मसल मास लॉस हो रहा है, या एक्चुअल में आपका वेट जो है, जो फैट एक्चुअल में वो लॉस हो रही है? हम फैट को ही टारगेट करते हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो फैट पे ही काम करती है। जैसे हम जिम में जाकर डाइटिंग से वेट कम करते हैं तो हम क्या देखते हैं रूटीन में, लोगों की ना स्किन सैग हो जाती है, जैसे बाजू लटक गई, पेट लटक गया। तो हम जिस मेथड से वेट कम करते हैं उससे एक तो आपकी स्किन लूज नहीं होती है, और आपकी जैसे मान लो टम्मी बड़ी हुई है वो कम होगी। जब आपकी स्किन लूज ही नहीं हुई, इट मीन आपके मसल वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो हम ओनली फैट को ही टारगेट करते हैं। ओके। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने अपनी फैट लॉस जर्नी में गया और जिससे क्या हुआ कि मैंने जब तक एक्सरसाइज कर रहा हूँ तब तक तो मेरा वेट कम हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको छोड़ दिया उसके बाद क्या होता है कि सडनली वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, जैसे आप मान लो, चलो आपने वेट कम करने के लिए जिम किया, सपोज आपका वेट ज़्यादा नहीं भी है तो भी आप अगर जिम स्टार्ट करते हो ना, तो जैसे आप जिम छोड़ते हो, जहाँ कोई एक्सरसाइज, जिम में नहीं, कोई भी एक्सरसाइज छोड़ते हो, जैसे आपने की स्लिम हो, मान लो 50 kg की हो, आपने एक्सरसाइज की, छोड़ दी, तो क्या होता है, किलो 2 किलो 3 किलो वेट तब भी बढ़ जाता है। वो बंदा स्लिम होता है, उसको रियलाइज नहीं होता। क्यों हो जाता है? जब आप कुछ नहीं कर रहे तो आपके मसल साइलेंट होते हैं, जब आप एक्सरसाइज शुरू कर देते हो तो आपके मसल एक्टिव हो जाते हैं, उनको जो भी आप खाते हो उसको लगना शुरू हो जाता है। तो इसमें ऐसा भी होता है कि कई बार जैसे हम बोलते हैं कि ये बंदा बहुत पतला है, वो जितना मर्जी खा ले उसको नहीं लगता। अगर मेरे जैसा बंदा अगर हल्का सा भी मैं खा लूंगा तो वो बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब फैट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीजन है, जैसे मान लो शुगर पेशेंट है, वो थोड़ा सा भी मीठा खाता है, जब बिल्कुल नहीं खा रहा तो भी उसकी शुगर बढ़ जाती है। और नॉर्मल पर्सन चाहे 1 kg मिठाई खा ले तो भी उसकी शुगर नहीं बढ़ती है ना, क्योंकि उसकी पेंक्रिया सही पड़ी हुई है और उसकी पेंक्रिया खराब हो चुकी है, वीक हो चुकी है। इसी तरह स्लिम पर्सन चाहे कितना मर्जी खाना खा ले वो स्लिम ही रहता है, और फैटी पर्सन खुद का खाना भी नहीं खा रहा, वो जैसे कहीं खा भी लेते तो उसको इतना गिल्ट होता है जैसे किसी का कत्ल कर दिया हो, राइट है ना। तो भी उसका वेट बढ़ रहा है क्योंकि उसकी इंटेस्टाइन वीक हो चुकी है, और उस इंटेस्टाइन को ठीक करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, उसको हम डाइट से ही ठीक करते हैं। और उसी को ठीक करके हम इसी तभी कहते हैं कि अगर आपकी इंटेस्टाइन ठीक होगी, आपका जिस रूट कॉज के कारण वेट बढ़ना शुरू हुआ था, जब वो ठीक हो गया तो आपके वेट बढ़ने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। अब ये होता है कि मशीन्स पे कोई ट्रस्ट नहीं करता जल्दी, तो बहुत सारी ऐसी मशीन्स आई भी कि आपका वेट कम हो जाएगा, लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो आपकी जो मशीन्स है उसमें ऐसी क्या टेक्निक्स हैं? क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं कि आज वो कर रहा है या किस हिसाब से आप उसको कर रहे हो, कि आने वाले कुछ टाइम के बाद उसको कोई ऐसी डिसीज़ तो नहीं हो जाएगी या कुछ ऐसे साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएंगे जिससे उसको आगे जाके सफ़र करना पड़े? मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जैसे मान लो आपके पास फ़ोन है, एक आपके पास ओप्पो का फ़ोन है, एक सैमसंग का फ़ोन है, एक एप्पल का फ़ोन है, मतलब एक चीज़ उन सब में क्वालिटी का फ़र्क तो रहता ही है ना। इसी तरह टेक्नोलॉजी होती है। मान लो आपको बाहर से देखने में टेक्नोलॉजी सेम लगती है, क्वालिटी वाइज टेक्नोलॉजी में फ़र्क रह जाता है।
फिर अगर हम कहें मैंने आपको क्या बोला, हम वेट कम करने में 3 चीज़ों को लेके चलते हैं। बहुत से लोगों को लगता है जैसे हमने टेक्नोलॉजी की सिटिंग ली हुई है पर हमारा वेट कम नहीं हुआ। उससे क्या होता है, अकेली टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कर सकती। अगर आपका इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटरनल सिस्टम मान लो आपका लीवर है, आपकी किडनी है, आपका गॉल ब्लैडर, कोई भी अगर आपके ऑर्गन प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं तो वेट कम करने में बहुत मुश्किल आती है। तो एक फिर डाइट सेट करनी पड़ती है, लोगों का शेड्यूल सेट करना पड़ता है। हम ना सभी चीज़ों को लेके चलते हैं कि ताकि टेक्नोलॉजी का प्रॉपर रिजल्ट आए। तो उसमें हम एक महीने में 5 से 12 किलो वेट कम करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही करते हैं। अब जैसे मार्केट में बहुत सारी मशीन्स आ चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे फैट लॉस वाली मशीन्स हैं, कोई बेल्ट आ रही है, कोई मॉर्निंग वॉकर आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, लेकिन उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं आपकी मशीन्स को यूज़ कर रहा हूँ और जो इतनी जल्दी मेरे को रिजल्ट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके मेरे को साइड इफ़ेक्ट देगा? मतलब कि अकेली टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कर सकती है। टेक्नोलॉजी मार्केट में बहुत मिल जाएंगी, पर हमारे पास एक स्पेशल स्ट्रेटजी है जिससे हम वेट कम करते हैं। इसको हम गॉड गिफ्टेड ही कह सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैं 2003 से वेट कम कर रही हूँ और मैंने आपको पहले बताया मैं 90,000 लोगों का वेट कम कर चुकी हूँ। अगर इसके साइड इफेक्ट होते तो मैंने फिरोजपुर से लुधियाना और लुधियाना से आगे नहीं जाना था, जबकि अब हम पंजाब में 5 ब्रांचेज ओपन कर चुके हैं और इस ईयर हमारा 10 ब्रांचेज ओपन करने का है प्रोग्राम। तो अगर इसके साइड इफेक्ट होते फिर हमने फिरोजपुर में रुकना था और मैं 2003 से काम कर रही हूँ। तो अगर इसके साइड इफेक्ट होते तो कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आने थे। इसी की हम गारंटी करते हैं कि जो हमारे पास वेट कम करता है तो टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके आपको एडवांटेज तो हज़ारों मिल जाएंगे पर डिसएडवांटेज 0 है। ओके, तो इसका कोई फिक्स टाइम है कि मेरे को इसी टाइम पे आना है, सेशन लेना है, या मॉर्निंग में लेना है या फिर इवनिंग में लेना है, या कभी भी हम आके कर सकते हैं? कि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब भी हमारे कस्टमर को कंफर्ट होता है, जब भी वो फ्री होता है, जब भी मर्जी आके वो 9 to 6 जब मर्जी आके सीटिंग ले सकता है। तो लेट्स से मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरे को अपनी वेट लॉस जर्नी प्लान करनी है, तो आप मेरे को कैसे ट्रीट करोगे? मेरा कैसे पैकेज बनाओगे? तो मेरा सबसे पहले क्या चेक करोगे? अब हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होती होगी, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? उनका कोई बॉडी टेस्ट लेते हो या कुछ पहले प्लान देखते हो, उसके अकॉर्डिंग उनका डाइट प्लान बनाते हो? सबसे पहले तो हम आपकी हिस्ट्री लेंगे कि आपने पहले वेट लॉस के लिए क्या कुछ किया है। सबसे पहले तो हम जो पेशेंट आते हैं उनकी फैमिली बैकग्राउंड हिस्ट्री सारी लेते हैं, फिर उनके मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, भी उसको कोई मेडिकल इशू तो नहीं है, तो उसका वेट चेक करते हैं। फिर उसके पीछे वेट बढ़ने के पीछे क्या कारण है, अगर हमको कोई और टेस्ट की ज़रूरत होती है हम टेस्ट भी करवाते हैं। ठीक है, तो जो उसका लाइफस्टाइल क्या, खाने पीने का लाइफस्टाइल क्या, वो कैसे खाता है, क्या जॉब करता है, बिजनेस करता है, पढ़ता है, बच्चा है, कैसे है, सारी उसकी हिस्ट्री लेके फिर उनको प्रॉपर गाइड करते हैं आपके लिए क्या चीज़ चाहिए, कैसे आपको ब्लड टेस्ट करवाने हैं, कैसे कैसे हम आपको ट्रीट करेंगे। ओके, तो इसमें जो मशीन्स हैं उसका मैं ये जानना चाहूँगा कि बैक एंड पे वो वर्क कैसे कर रही हैं? मतलब हमारी बॉडी को वो शेक कर रही हैं या क्या कर रही हैं, या कुछ आप क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हो कि जिससे वो आपकी जो फैट है वो बर्न होती जा रही है? अगर मैं सप्लीमेंट की बात करूँ तो फैट बर्नर अगर मैं ले रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो बैठे बैठे मेरी बॉडी में इतनी हीट जनरेट हो रही है जिससे मेरी बॉडी की फैट बर्न होती जा रही है। यही चीज़ हम जिम में करते हैं कि मैं जिम में जा रहा हूँ, कार्डियो कर रहा हूँ, तो मेरे को वहाँ पे अपनी बॉडी को हीट अप करना पड़ रहा है, तो हीट होने से मेरी फ़ैट बर्न हो रही है। तो आपकी जो मशीन्स हैं तो वो एक्चुअल में फ़ैट कैसे बर्न कर रही हैं? आप बात कर रहे हो हीट की, हीट से वेट कम होता है। अगर हीट से वेट कम होता तो हमारी बॉडी का ही टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि हमारी बॉडी में फैट ने स्टे ही नहीं करना था। जैसे हम फ्रिज में से कोई भी चीज़ निकालते हैं, बर्फ़ निकाले या कोई मक्खन निकाल के हाथ पे रखें तो वो खुद ब खुद ही पिघलना शुरू हो जाता है। तो इट मीन कि हमारी बॉडी में कितनी हीट है। वेट का कम हो जाना या वेट का बढ़ जाना एक मेडिकल प्रॉब्लम है। जैसे मान लो किसी को शुगर हुई, किसी का बीपी बढ़ा, किसी को टेम्परेचर होता है, तो आप किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास। जब किसी का वेट कम भी हो जाता है तो भी आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास, कि कहीं इसको टीबी तो नहीं होगी, कहीं इसको कैंसर तो नहीं है, कहीं इसको शुगर तो नहीं है, कहीं कोई इसका इम्यून सिस्टम तो नहीं, क्या प्रॉब्लम जो इसका अपने आप ही वेट कम हो ही जा रहा है। पर जब वेट बढ़ता है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, हम जाते हैं हर्बल प्रोडक्ट ले लिए, जैसे जिम चले गए, डाइटिशियन के पास चले गए, या यूट्यूब से सर्च कर लिया। तो हम वेट कम, बेसिकली वेट का बढ़ना या वेट का कम हो जाना एक मेडिकल प्रॉब्लम है
और हम उसी मेडिकल को लेकर चलते हैं, हम उसी सिस्टम के थ्रू उनकी मेडिकल प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम वेट कम करते हैं। और टेक्नोलॉजी क्या करती है, आपके फैट सेलुलाइट को टारगेट करके कमज़ोर करती है, और फैट उसकी राइट हम उनको नहीं देते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ये फैट पे ही काम करती है, इसमें से कुछ फ्रिक्वेंसीज निकलती है जो फैट को ही कमज़ोर करती हैं, और इसका कोई भी साइड फैक्टर नहीं है। सबसे बड़ी बात मतलब जैसे आप लोगों को लगता है कि मैंने टेक्नोलॉजी से वेट कम किया तो मेरे को कोई ना कोई साइड इफेक्ट आ जाएगा, ये ऑर्गन तक पहुंचती ही नहीं, ये फैट को टारगेट करके कमज़ोर करती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज एक इसका है कि अगर आपकी बॉडी में कोई क्लॉट है, जैसे ब्लड में कोई क्लॉट आ गया, तो ये उसको रिमूव कर देती है, जिससे आप एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करते हो। तो इसके बेनिफिट इतने ज़्यादा है मैं आपको बता ही नहीं सकती, और साइड इफेक्ट जीरो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और वेट भी आपने कोई कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ नहीं करना, तो लेटे लेटे आपने वेट कम कर लिया। और आपने महीने में मेरे को कितने आवर्स देने हैं, सिर्फ 2 आवर्स। इतनी बिजी लाइफ में किसी के पास टाइम ही नहीं है, और आपने मेरे को सिर्फ 2 आवर्स 1 मंथ में देने हैं, और आपका 5 से 12 किलो वेट कम हो जाना। इट इज़ वेरी इजी। तो एक सेशन कितने मिनट का होगा? 30 मिनट का, 30 और मिनट 4 सिटिंग में वेट कम हो जाता है 5 to 12 kg। ग्रेट। तो सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी कोई आप शेयर करना चाहोगे कि आपके पास कोई क्लाइंट आया और उसने अभी तक सबसे मैक्सिमम कितना जो है वो वेट लॉस किया? हमारे पास एक तो हमारा जो मेन है हीरो कह लो हमारा, वो है चिराग सिड्डा। उसने 1 मंथ में 15 kg, 2 मंथ में 25 kg, 3 मंथ में 36 kg, 7 मंथ में 70 kg वेट रिड्यूस किया। और उसने हमारे पास दुबई का ट्रिप भी विन किया था। ओके, मतलब वेट लॉस करके आप ट्रिप भी देते हो? अगर कोई 1 मंथ में 15 kg या 2 मंथ में 25 kg वेट रिड्यूस करता है, Great. तो हम उनको एप्रिशिएशन के रूप में दुबई का ट्रिप देते हैं। हम बहुत से लोगों को दे चुके हैं, बहुत से अपने पेशेंट को Great. दुबई का ट्रिप दे चुके हैं जो 15 kg इन 1 मंथ वेट रिड्यूस करते हैं। और जो चिराग ने वेट रिड्यूस किया, उसकी सबसे बड़ी बात क्या रही है, उसने 2017-18 में हमारे पास वेट कम किया था, और आज भी उसका वेट उतना ही है, वैसे का वैसे ही स्लिम है। तो बहुत सारी यही मिसकंसेप्शन होती है कि वेट कम तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब हम छोड़ देंगे या सिटिंग छोड़ देते हैं तो उतनी फास्ट से वो बढ़ना शुरू हो जाता है। या जब कई बार हम वेट लॉस कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की जो स्किन है वो बहुत लूज हो जाती है, जिदा पंजाबी च कहते हैं कि आटा गुंदे हैं ना, वो चीज़ हो जाती है। सो ऐसा तो नहीं है कि मशीन से हमने अगर वेट लॉस किया तो हमारी वो जो स्किन है वो बहुत लूज़ हो जाएगी, क्योंकि होता क्या है कि जिम में अगर हम कर रहे हैं तो वेट लॉस कर रहे हैं तो वहाँ पे बोला जाता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो, स्ट्रेंथ से आपकी स्किन टाइट रहेगी। तो अगर मैं मशीन से करता हूँ तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है? मगर ये सबसे बड़ी खासियत है, अगर कोई भी जो हमारे पास वेट कम कर रहा है, अगर उसकी स्किन लूज नहीं है, स्किन टाइट है, तो उसकी स्किन लूज नहीं होगी। अगर जैसे कोई क्रैश डाइटिंग करके आया, कोई जिम करके किसी ने स्किन लूज की, किसी की प्रेगनेंसी के कारण स्किन सैग हो गई है, तो उनकी वो टाइट नहीं करती है जो जिससे हम वेट लॉस करते हैं। पर अगर उसकी स्किन टाइट है तो इससे उसकी स्किन लूज नहीं होगी, सबसे बड़ी बात। और जैसे किसी की मान लो स्किन सैगी है, किसी की बाजू लटक रही है, किसी की ब्रेस्ट की लूज है, तो हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम उसके थ्रू उसकी स्किन को टाइट करके नॉर्मल स्किन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है? बिल्कुल, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ओके, सो आपको कितने साल हो गए इस लाइन में? मैं 2003 से काम कर रही हूँ, यानी कि 21 ईयर हो गए मेरे को इस फील्ड में काम करते हुए। ओके, ग्रेट। मैं आपने टर्म यूज़ की सैगिंग, तो ये सैगिंग स्किन क्या होती है? मतलब कि क्या है, जैसे किसी की कहते हैं हड्डी टूट गई है ना, अब उसकी हड्डी टूटती है तो उसकी वो बाजू लटक जाती है। इसी तरह हमारी स्किन के अंदर कैलोजन, एलोजन एंड इलास्टिक फाइबर होते हैं। जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती जाती है तो वो वीक होकर टूट जाते हैं। जैसे आप मान लो किसी की एज को कैसे जज करते हैं कि वो 20 ईयर्स का है, 40 का है, 60 का है, या 80 का है, हम उसकी फेस से, की स्किन से, फेस से जज करते हैं कि वो इतने का होगा। जैसे 20 साल के लड़के की स्किन है, बच्चे की स्किन है, वो बिल्कुल टाइट होती है, और 80 ईयर्स के बुजुर्ग की स्किन बिल्कुल लूज होती है। जैसे आप बच्चे की स्किन को खींचते हैं तो वो उसी वक्त वापस चली जाती है, और अगर हम किसी बुजुर्ग की खींचते हैं तो वो वही रुक जाती है। इट मीन कि उनके जो कैलोजन, एलोजन एंड इलास्टिक फाइबर थे वो वीक होकर टूट चुके हैं। तो मतलब कि हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम उस जो कैलोजन, एलोजन और इलास्टिक फाइबर टूट चुके हैं,
हम उसको रीबिल्ड कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू और नॉर्मल स्किन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। और हम बात कर रहे थे सैगी स्किन की, तो आज हमारा टॉपिक क्या है, मोटापा। जब कोई पेशेंट मान लो वेट कम करता है, जहाँ प्रेगनेंसी के बाद उसके पेट की स्किन सैग हो जाती है, कॉटन की तरह ना हो जाती है, बिल्कुल लूज। जहाँ जैसे किसी का कभी वेट कम करता है, जो बंदा 140 kg का है, वो कभी पहले 50 kg का था, है ना। तो जैसे जैसे उसका वेट बढ़ता है तो उसका पेट भी बढ़ता जाता है। जब हमारा मतलब कह लो गॉड गिफ्ट है, जैसे जैसे आपका पेट बढ़ रहा है तो कैलोजन एलोजन अपनी स्किन के अंदर खुद ब खुद बढ़ते जाते हैं। पर जब वो वेट कम करता है तो उसके कैलोजन एलोजन और इलास्टिक फाइबर टूट जाते हैं और उसकी जो पेट की स्किन है वो लूज होकर लटकनी शुरू हो जाती है। तो पर अब उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम उसकी सैगी हुई स्किन को भी नॉर्मल स्किन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ मेरे पास पेशेंट ऐसे आते हैं, किसी की कोई कहता है मेरी बाजू की स्किन लटक रही है, जैसे आके कई लोगों की ना बाजू बहुत फैटी होती है, तो जब वो वेट कम करते हैं जिम में चाहे डाइटिंग से, उनकी ना स्किन लटकनी शुरू हो जाती है। किसी का पेट नीचे को लटकना शुरू हो जाता है, जैसे वो पैंट भी बांधते हैं ना तो भी उसकी स्किन अलग से हो जाती है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हम उस टेक्नोलॉजी के थ्रू उनकी जो सैगी स्किन है उसको नॉर्मल स्किन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जे मतलब आज की डेट में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, आप सोच ही नहीं सकते, आप कितनी भी स्किन लूज हो नॉर्मल स्किन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हो कि बिना एक्सरसाइज के, बिना सप्लीमेंट्स के, बिना किसी साइड इफेक्ट के आप ये वेट लॉस जर्नी जो है वो लोगों की बहुत स्मूथ कर रहे हो। तो ऐसे कितने प्रूफ हैं आपके पास जिससे मेरा ट्रस्ट बिल्ड हो जाए कि मैं कन्विंस हो जाऊं कि यस मैं आपके पास आ जाऊं? मतलब कि कह लो मैं 2003 से वेट कम कर रही हूँ, तो मैं ऐसे आपको बहुत से प्रूफ दे सकता। आप मेरी फेसबुक देखो, फेसबुक पे आपको मेरे बहुत से टेस्टिमोनियल दिखेंगे। अगर आप मेरे पास बात करो ना टेस्टिमोनियल की, मेरे पास रोज के 5 से 10 टेस्टिमोनियल होने चाहिए। मैं इतने ज्यादा रिजल्ट दे चुकी हूँ, पर हर कोई स्क्रीन पे आना नहीं चाहता। मैं हर कोई इस बात को छुपाता है, जो कोई आना चाहता है हम उसकी वो वीडियो दे देते हैं। मैं आपको बहुत से लोगों को बता सकती हूँ जिन्होंने वेट कम किया है। तो अब आप मेरे बहुत से लोग पेशेंट ने जैसे चिराग से बड़ी बार बात की, बड़े लोगों से। अब पीछे लास्ट भी हमारे किसी ने 50 करना है, उन्होंने 15 kg 1 मंथ में रिड्यूस करके दुबई का ट्रिप विन किया था। ऐसे हमारे बहुत से कस्टमर करते रहते हैं दुबई ट्रिप। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। आप कभी मेरे व्हाट्सएप पे भी देखोगे, क्योंकि जब कोई मेरे पास वेट कम करता है तो वो डेली मेरे को वेट भेजता है, तो उनका जो व्हाट्सएप पे सारी चैटिंग है तो उस पर भी आपको दिख सकती है कि किसने कितना वेट कम किया। तो ऐसे प्रूफ बहुत है हमारे पास वेट कम करने का। तो इसमें कितने परसेंट रोल आपकी मशीन्स का है, कितने परसेंट हमारी डाइट का है और कितने परसेंट हमारी स्लीप का है? तीनों की क्या इंपॉर्टेंस है और कितना परसेंट आपकी जो मशीन्स हैं वो कितना इम्पैक्ट डालती हैं? मतलब कि हम अगर कहीं अकेली टेक्नोलॉजी वेट कम कर देगी वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम जो डाइट देते हैं अकेली वो भी वेट कम कर देगी वो भी पॉसिबल नहीं है। और अगर हम कहीं अकेली स्लीप से वेट कम हो जाएगा वो भी पॉसिबल नहीं है। ये तीनों चीजें मिलकर वेट कम करती हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या करती है? टेक्नोलॉजी आपकी फैट को टारगेट करके कमजोर करती है। डाइट आपके सिस्टम को सेट करती है। मतलब कि अगर आप मान लो सिटिंग लेके आपको भी मैं जाके चने भटूरे खा लूँ तो मेरा वेट कम हो जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर मान लो आपको मैंने 5-10 किलो वेट बढ़ाना है तो हम इसी टेक्नोलॉजी से आपका वेट बढ़ा भी देंगे। आप जाके चने भटूरे खाओ, टिक्की समोसे गोलगप्पे खाओ तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपने वेट कम करना है तो आपको डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी। और सोना, अगर आप मान लो सारा दिन सोते ही नहीं हो तो आपकी बॉडी एक्टिव ही नहीं होगी। आपको बॉडी भी तो एक्टिव चाहिए ना। तो तीन चीजें मिलकर ही वेट कम करते हो। साथ में अगर हम कहें कि हम बिना मेडिकल टेस्ट करवाए वेट कम कर देंगे वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक आपका सिस्टम, मान लो आपका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अब मेरे पास लोग आते हैं तो 90% लोगों का लीवर फैटी होता है। किसी की किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। मान लो आपने पानी बहुत पिया, आपको यूरिन प्रॉपर नहीं आ रहा है। किसी की इंटेस्टाइन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। तो बहुत से लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, जैसे वो चढ़ते हैं या चलते हैं ओवरवेट के कारण उनको सांस फूलनी शुरू हो जाती है। तो उनका हर सिस्टम सही होगा तो ही वो वेट कम कर पाएंगे ना। तो हम उन चीज़ों को सभी को लेकर चलते हैं ताकि वो वेट भी फास्ट कम करें और एक हेल्दी लाइफ भी एंजॉय करें।
अब आप कह रहे हो कि आप सिर्फ घर का खाना खा के आप अपनी वेट लॉस कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ डाइटिशियंस की, तो वो प्रॉपर एक न्यूट्रिशन वैल्यू हमें देते हैं और वो बहुत सारे सप्लीमेंट्स हमें रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको प्रोटीन भी लेना पड़ेगा, एंड अगर आपको रात को अच्छी नींद लेनी है तो आप अश्वगंधा ले लो, आपका फैटी लीवर है तो आप मिल्क थीसल, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं ताकि वो बॉडी का न्यूट्रिशन जो है वो पूरा कर सकें। तो घर के खाने से मतलब हर किसी का ये हो सकता है बहुत सारी मिथ भी हो कि डाइटिशियंस इस तरह से आर्टिफिशियली हमारे न्यूट्रिशन को पूरा कर देते हैं। हो सकता है कि आपका ये कहना हो कि घर के खाने से हमें वो प्रॉपर मिल सकता है। तो मेरे को ये जानना है कि क्या क्या वाकई हमें सप्लीमेंट लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, या घर के खाने से ही हमारा वो गोल अचीव हो जाएगा? मैं 21 ईयर से वेट लॉस के ऊपर काम कर रही हूँ। मेरे को 21 ईयर्स हो गए हैं और मेरे पास बहुत से सप्लीमेंट वाले आए हैं भी, आप हमारा सप्लीमेंट बेचो, आप हमारा बेचो। तो मैंने आज तक सिंगला स्लिमिंग क्लिनिक पर सिंगल सप्लीमेंट कभी नहीं सेल किया। हम सप्लीमेंट को डिनाई करते हैं। हम सिंपल घर का खाना खिलाते हुए वेट कम करते हैं। हमारी डाइट में क्या रहता है? चपाती, दूध, फ्रूट, चाय, कॉफ़ी। तो अगर हम चपाती खा के वेट कम करते हैं तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट उसका क्या है कि आपके वेट रीबाउंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम लोग भी बिना चपाती के वेट कम करेंगे किसी भी पेशेंट का, तो उसके वेट बढ़ने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो एक चपाती, वो भी हम कनक की चपाती खिलाते हैं, कोई मल्टीग्रेन आटा, कोई जौ का, कोई इस तरह का नहीं, सिंपल कनक के आटे की हम चपाती खिलाते हैं, जिससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है और वेट कम रीबाउंस होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तो हम कोई सप्लीमेंट नहीं रिकमेंड करते। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी डाइट में चपाती है, ठीक है, उसमें भी मिनरल्स मिलते हैं। फिर दूध है, जो हमको विटामिन दूध में मिलते हैं वो और किसी फूड में नहीं मिलते हैं। फिर आप 2-3 टाइम फ्रूट खा रहे हो, फ्रूट में भी आपको विटामिन मिनरल सब मिल गए। फिर आप सब्जियां खा रहे हो, पनीर खा रहे हो, चाय कॉफ़ी ले रहे हो। तो जब आपको हर विटामिन मिल रहा है तो आपको आर्टिफिशियल सप्लीमेंट की मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको रूटीन में यही विटामिन चाहिए होते हैं। एग्जैक्टली। तो आपको सारे विटामिन, प्रोटीन भी मिल गया, विटामिन भी मिल गए, कैल्शियम भी मिल गया। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको किसी तरह के सप्लीमेंट की ज़रूरत है। और मान लो आपने सप्लीमेंट ले लिए वेट कम करने के लिए, है ना, पर आपका लिवर ही फैटी है, आपका कोई किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो उसमें सप्लीमेंट भी क्या हेल्प करेंगे? एनर्जी से थोड़ी ना वो ठीक होंगे। उनको तो बेसिकली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ठीक होने के लिए। मैं कि अगर मान लो आपको ज़रूर नहीं आ रहा तो सप्लीमेंट से थोड़ी उसको ज़रूर आएगा, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसका टेस्ट होंगे, उसका कोई भी प्रॉब्लम है आपको मान लो, तो उसका ट्रीटमेंट से तो आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो, सप्लीमेंट से नहीं। अगर आपको वेट कम करने के लिए प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए तो आप अपने आप को मेडिकली फिट करो, प्रॉपर डाइट लो और अपनी हाइट के अकॉर्डिंग प्रॉपर वेट कम करो। अगर आप चाहते हो मेरा वेट रीबाउंस ना हो तो आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग प्रॉपर वेट कम करना पड़ेगा। मेरे पास जिन लोगों ने 2003 में भी प्रॉपर हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम किए हैं ना, उनका वेट आज भी नहीं बढ़ा। और जब मैं फिरोजपुर में थी तो मेरे पास ऐसे बहुत से पेशेंट थी, लड़कियां, जिनको वेट तो 55 चाहिए पर उन्होंने मेरे पास 48 तक वेट किया हुआ है। ओके। मैं क्या, आप बोलो भी मैंने 65 kg वेट करना है, आपको चाहिए 70, मैं गारंटी से आपका वेट कर दूंगी कम, बशर्ते आपका मूड होना चाहिए। अगर आपका मूड नहीं है तो मैं 1 kg वेट नहीं कम कर सकती। और अगर आपका मूड है, आप बोलो मैंने कितना वेट कम करना है, मैं उतना ही वेट कम कर दूंगी। एक और बात, हमारे पास किसी का वेट स्टक नहीं होता। अगर कोई डाइट फॉलो नहीं कर रहा है, मान लो झूठ बोल रहा है मैंने डाइट फॉलो की, वो बात अलग है। अगर किसी का वाकई दिल से मूड है वेट कम करने का, मैंने वेट इतना कम करना है, वो बोले मैंने कितना करना है, मैंने 95 kg वेट 13 मंथ में कम किया हुआ है। ग्रेट। तो अगर उस किसी भी मेरे पेशेंट का मूड है मैंने वाकई वेट कम करना है तो मैं उसको जितना वो चाहता है उतना वेट कम करके दूंगी, पर उसको दिल से करना पड़ेगा। दिल से मेरे को सुनना पड़ेगा, मेरे को 100% सुनना पड़ेगा, मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, मैं उसकी वेट कम करके दे सकती हूँ और वेट स्टक भी नहीं होने देती। मैं प्रोसेस को समझना दोबारा चाहूँगा कि अगर मैं सर्जरी करवाता हूँ तो सर्जरी में हमारी फैट कट कर देते हैं, ठीक है, तो जो मशीन्स हैं तो ये सेम प्रोसेस वर्क करती हैं या थोड़ा डिफरेंट है? नहीं, जो सर्जरी करते हैं ना उसमें वो आपके स्टमक को छोटा करते हैं, उससे स्किन लूज भी हो जाती है। सर्जरी एक अलग चीज़ है। इसे जो सर्जरी है उसे बैट्रिक सर्जरी कहते हैं। उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, आपके जो स्टमक को है
जहाँ तो प्लग कर देते हैं, जहाँ उसको काट के छोटा कर देते हैं, जहाँ इंटेस्टाइन बाईपास सर्जरी कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, वेट तो कम हो जाता है, वो भी अपनी जगह सही है, पर हर किसी के लिए बैट्रिक सर्जरी करवाना पॉसिबल नहीं है ना। और दूसरा क्या रहता है, हम वो आपके बॉडी के इन जाकर नेचुरल सिस्टम को इन नेचुरल सिस्टम से ठीक करते हैं, और हम बाहर से ही आपकी बॉडी पे काम करते हैं। हम आपके जो सिस्टम वीक हो चुका है उसको ठीक करते हैं। और मेरे पास बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जिन्होंने बैट्रिक सर्जरी करवाई हुई है और उनका वेट फिर से बढ़ गया और वो मेरे पास वेट कम कर रहे हैं। हर किसी का वेट नहीं बढ़ता, पर जो कुछ लोगों का वेट बढ़ा है तो वो आ रहे हैं, तो उनका हम वेट कम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो आपका स्टमक को छोटा किया, बेसिकली क्या जो आपके इंटरनल, फिर वही मेडिकल इशू है जब तक जिसके कारण वेट बढ़ा, वो भी तो साथ साथ ठीक होना चाहिए। मैं किसी को डिनाई नहीं कर रही हूँ, चाहे वो बैट्रिक सर्जरी वाले हैं, चाहे वो जिम वाले हैं, डाइटिशियन से भी लोग वेट कम कर रहे हैं, हर प्रोडक्ट खा के भी वेट कम कर रहे हैं, यूट्यूब से भी सर्च कर करके वेट कम कर रहे हैं, योगा से भी। ये नहीं है उससे वेट कम नहीं होता, उससे वेट तो कम हो जाता है, पर जैसे ही वो लोग इन चीज़ों को छोड़ते हैं, अपनी रूटीन लाइफ में वापस आते हैं, तो उनका वेट तो बढ़ते बढ़ते साथ में किलो 2 किलो 4 किलो वेट और बढ़ जाता है। जब तक उनका इंटरनल सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, फैट सेलुलाइट बनने बंद नहीं होंगे, नई फैट बननी बंद नहीं होगी, तब तक आपका वेट बढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। और हम उसी चीज़ पे काम करते हैं। और जो लोग मेरे को 100% सुन के प्रॉपर वेट कम करते हैं, उनके 90-95% वेट रिबाउंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जब तक आपका सिस्टम नहीं ठीक होगा ना, तो आपका वेट नहीं रुक सकता है बढ़ने से। फैट सेलुलाइट, जैसे मान लो किसी को टीबी हुई, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ हुई, तो उसने 9 मंथ मेडिसिन खानी होती है। अगर मान लो वो 7-8 महीने मेडिसिन खा के बीच में ही छोड़ देता है, तो उसको दोबारा से टीबी होगी ही होगी, ये कंफर्म है, और उसको दोबारा से फिर 9 मंथ मेडिसिन खानी पड़ेगी। इसी तरह जैसे किसी की फैट बढ़नी शुरू हो गई है, वेट बढ़ना शुरू हो गया, जब तक हम इसको प्रॉपर हाइट के अकॉर्डिंग ठीक नहीं करेंगे, तो आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नहीं रुकेगा। तो उसको हमको प्रॉपर ठीक करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक बाउल में हमने दही जमाते हैं, है ना, दही जमाया, अगर हम उस बाउल को अच्छे से साफ नहीं करेंगे, तो उसमें अगर फिर दूध डालेंगे तो उसका दही बनेगा ही बनेगा। इसी तरह अपनी फैट है, तो इसको इसलिए हमको उसको प्रॉपर ख़त्म करके हाइट के अकॉर्डिंग प्रॉपर वेट लेके आओ, ताकि आपका वेट भी कम हो, आप एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करें, और आपके वेट रिबाउंस होने के चांसेस भी बहुत कम रह जाएं। ओके डॉक्टर अंजू, आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, आपसे जो भी मैं पूछ रहा हूँ आपके पास हर एक चीज़ का जवाब है, तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आया? मैं 2003 से वेट कम कर रही हूँ, तो मैं हज़ारों लोगों का इन 21 ईयर में हज़ारों लोगों का वेट कम कर चुकी हूँ। तो मैं क्या था, मैं जैसे किसी मान लो किसी पेशेंट का वेट स्टक होता है या कुछ रुकता है, तो मैं उस कस्टमर के साथ भी कन्वर्सेशन करती हूँ, उनके हम काउंसलिंग करते हैं, और फिर डेली की लाइफ में डेली 1 to 2 आवर जरूर स्टडी करती हूँ, नई नई चीज़ें, नई नई स्ट्रेटजी ढूंढते रहते हैं, ताकि हम अपने जो पेशेंट हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, नई नॉलेज ले सकें, नई नई स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि किसी का वेट स्टक ना हो। अगर मतलब कि हमको जो कुछ भी नया मिलता है, हम रोज़ कुछ ना कुछ नया ढूंढ के लोगों का वेट कम कर रहे हैं। जैसे जैसे लोगों का वेट कम होते जा रहे हैं, हमारे नए नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस नेचुरली अपने आप बढ़ता जा रहा है। तो अगर मान लो किसी हमारे इतने अच्छे रिजल्ट ना होते, तो मैंने आज फिरोजपुर में होना था, तो पर अब हम अलग अलग शहरों में ब्रांचेज ओपन करने जा रहे हैं। तो मेरा जो टारगेट है, अकेला पंजाब ही नहीं, अकेला इंडिया ही नहीं, होल वर्ल्ड में जो लोग फैटी हैं उनका वेट कम करके उनको फिट और एक हेल्दी लाइफ देने का मेरा है। सिंगला स्लिमिंग क्लिनिक की ब्रांचेज हमारा मोटिव है कि हम ऑल इंडिया में ओपन करें, ताकि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो आपकी मल्टीपल ब्रांचेस खुलती जा रही हैं, तो आप ये सारा चीज़ कैसे मैनेज कर रहे हो? आप एज अ हाउस वाइफ हो, आपको घर का भी देखना है, आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो आपको बिजनेस भी देखना है, आपको क्लाइंट्स भी हैंडल करने हैं, तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे बैलेंस करते हो? ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कि जैसे मैं अब क्लिनिक चला रही हूँ, तो ये बिल्कुल नहीं, अभी मैं अपने घर को नहीं देखती हूँ।
मैं प्रॉपर अपने घर की भी टेक केयर करती हूँ और साथ साथ हम ब्रांचेज भी चला रहे हैं। तो इसमें मेरी फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। ओके। मेरे हस्बैंड डॉक्टर सिंगला, मेरा बेटा निखिल और मेरी बेटी समृद्धि, वो मेरे साथ लगे हुए हैं कि हमने और ब्रांचेज चलानी है। हम एक सिस्टम लगा रहे हैं। तो मेरे बच्चे, एक राहुल जैन बिजनेस कोच है, उनकी क्लासेस ले रहे हैं और उनके तहत वो सिस्टम को लगाते जा रहे हैं। जैसे पहले ना, जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैं 5 बजे उठ जाती थी। मेरे 5 बजे कस्टमर आने शुरू हो जाते थे, रात के 9-10 बजे तक मेरा काम चलता रहता था। और मेरे को लगता था कि अब मैं तो, मेरी लाइफ ऐसी ही चल रही है, मैं तो कभी फ्री होना ही नहीं है। पर जैसे जैसे हम ब्रांचेज खोलते जा रहे हैं, मेरा लोड कम होता जा रहा है। अब मैं पहले से रिलैक्स होती जा रही हूँ। ग्रेट। और हमारी ब्रांचेज बहुत बढ़िया चल रही हैं। और जो अब मेरे बच्चे सिस्टम लगा रहे हैं, उससे अगर मैं कहूँ मैं 1000 ब्रांचें भी ओपन कर लूँ, भी हम जहाँ बैठे बैठे उसको बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तो मेन आपने वो चीज़ क्रैक कर ली कि बिजनेस को ऑटो पायलट पे कैसे लेके जाना। हाँ, और वो है राहुल जैन सर हैं, उनकी कोचिंग से वो हो रहा है ओके। सारा। सो आप अब व्यूअर्स को ये बताइए कि अगर लेट से किसी को आना है आपके पास, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करे? मतलब कि हमारी फेसबुक सिंगला स्लिमिक क्लिनिक के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी है, हम यूट्यूब पे भी हैं। आप कहीं पर भी हमको सर्च करोगे तो हम हर जगह आपको मिलेंगे। तो वहाँ से सर्च करके गूगल पे सर्च कर सकते हो, वहाँ वो जस्ट डायल पे सर्च कर सकते हो, हर जगह पे हम हैं। अब कहीं हमारा नंबर जो है, हेल्पलाइन नंबर, वो हर जगह पे मौजूद है। वहाँ पर फ़ोन करके कॉन्टैक्ट करके किसी भी ब्रांच में आप पहुँच सकते हैं। ओके। सो थैंक यू सो मच मैम, आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। और इतनी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन हुई आज की। बहुत सारे लोगों की मिथ थी कि जो वेट लॉस होगा वो जिम से हो सकता है, या फिर हम कोई अच्छा डाइटिशियन ले लें, या योगा करें, या हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे हम वेट लॉस को कर सकें। तो आपने बहुत सारी ऐसी इंसाइट्स दी हमें कि आप बिना इसके भी वेट लॉस और जो अपनी टारगेट है वो अचीव कर सकते हो। मैं अपने व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहूँगी। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती हूँ कि हमें जिम नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, योगा नहीं करना चाहिए। अगर हम फिट रहना चाहते हैं तो हमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैं डेली लाइफ में मैं भी ये एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, वो करती हूँ। और डाइटिंग भी मैं ये नहीं कहूँगी नहीं करनी चाहिए। बैलेंस डाइट, अच्छी डाइट तो ज़रूर लेनी चाहिए। पर वेट बढ़ना, जब वेट का कम होना एक मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उसको एक बार ठीक करके आप होल लाइफ अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर चलो। और बहुत से लोगों को जैसे लगता है ना कि वेट जैसे हम टेक्नोलॉजी से कम करेंगे तो उसके कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं है। मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि वेट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। आप उसको किसी भी ढंग से ठीक करो, वेट को ज़रूर कम करो अगर आप एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करना चाहते हो। अगर आपके पास लाखों रुपये हैं, करोड़ों रुपये हैं, पर आप अगर उसको एंजॉय ही नहीं कर सकते ओवरवेट के कारण, तो इस दुनिया में आने का क्या फ़ायदा। आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर सके ओवरवेट होने के कारण। इसलिए अगर आप इस दुनिया में आए हो तो अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ, एंजॉय करो और फिट लाइफ एंजॉय करो जब तक हो। आपको भगवान ने इतनी अच्छी लाइफ दी है, मोटापे में उसको मत गवाओ। सो थैंक यू सो मच मैम। सो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट के और ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू।